फिर दो प्रेमी जोड़े जब बैठे होते हैं सामने तो बजरंग दल का नाम सुनते ही भागने क्यों लगते हैं? ऐसा क्या उनमें एक मतलब देख लिया कि हमारी लड़की खुश हो गई है। कभी आपने देखा कि वो लड़की फेसबुक पर बैठ के किससे बात कर रही है? कभी नहीं देखा। हमारी बहन बेटियों के को फ़ैन को भेजते हैं, ठीक है। और हमारी सबसे बड़ी बात है, गलती हमारी बहन बेटियों की है जो बजरंग दल से जुड़ गया। अब तो गुंडागर्दी चलेगी, ठीक है ना। बजरंग दल से जुड़ गया, मेरे पीछे पूरा बजरंग दल हो गया। आज मैं किसी को मार दूंगा, कल मेरे पीछे बजरंग दल तो भाई। मैं ओपन बोलना पसंद करता हूँ, मुसलमान मुस्लिम, ठीक है, जिनको कहता है कटमुल्ले, साफ बोलता हूँ कटमुल्ले। ये जिहादी लोग सरकार के साथ बोल लेते हैं जिनको कमाना हो। मैंने कमाने के लिए नहीं खड़ा, ठीक है। मैंने सरकार के आगे कभी आता कोई फाइन नहीं पहुँचाई। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ अजय जोशी जुड़े हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्रों में हर प्रकार से सभी की मदद करते हैं कहीं ना कहीं। तो इनसे जानेंगे कि ये किस प्रकार दूसरों की सहायता करते हैं और ये बजरंग दल से भी जुड़े हुए हैं। तो बात करेंगे इनसे बजरंग दल की कि आखिर बजरंग दल क्या है, उसके कार्य क्या हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बजरंग दल की बात आती है तो आपका नाम भी काफ़ी पहले आ जाता है। तो क्या है बजरंग दल? बजरंग दल एक बहुत बड़ा संगठन है जो खाली एक देश में नहीं विदेशों तक में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो बजरंग दल के कार्य बहुत होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है, बजरंग दल जो बना था 1984 में बना था, राम मंदिर के लिए संघर्ष करने के लिए, ठीक है। तो बजरंग दल के बहुत उद्देश्य है, बहुत बड़ा है। इसकी कहानी कभी फुर्सत में बैठोगे तब आपको बताई जाएगी। अच्छा, तो बजरंग दल की बात चली रही है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आम पब्लिक या फिर दो प्रेमी जोड़े जब बैठे होते हैं सामने तो बजरंग दल का नाम सुनते ही भागने क्यों लगते हैं? ऐसा क्या उनमें एक मतलब ऐसी क्या धारणा बन गई है? बजरंग दल के नाम से वो भागते हैं जिनको डर होता है, ठीक है ना, और जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से बैठे होते हैं, ठीक है। बहुत से मैंने देखे हैं बजरंग दल का नाम लेते हैं, कोई भाई बहन बैठे होते हैं घाट पे, वो तो नहीं भागते, ठीक है ना। या कोई लड़का लड़की बैठे होते हैं, चाहे वो दोनों आपस में प्यार कर रहे होते हैं, वो नहीं भागते क्योंकि उनको डर नहीं होता, क्योंकि वो गलत नहीं कर रहे होते। जो घाट पे बैठ के गलत कर रहे होते हैं, अश्लीलता फैला रहे होते हैं, वही भागते हैं। या फिर बजरंग दल के नाम से वो भागते हैं जो लव जिहादी बैठे होते हैं, जो जिहादी बैठे होते हैं गलत नाम लेके आमीन को अमन बना के हिंदू लड़के के साथ बैठे होते हैं, वो भागते हैं। वरना तो बजरंग दल इतना बड़ा वो तो नहीं है कि आप हमसे छुप के भागो। अच्छा, लव जिहाद की बात चली रही तो क्या लव जिहाद के मतलब क्या किया जाता है? लव जिहाद के अंतर्गत क्या होता है? लव जिहाद हमारे समाज के बीच में एक कैंसर की तरह फैल चुका है, ठीक है। आपको भी नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपके घर में कब लव जिहाद का एक वायरस कब फैल चुका होता है। हम अपनी बहन बेटियों को 15-20 हज़ार के फ़ोन तो दे देते हैं चलाने के लिए, ठीक है। कभी आपने पूछा कभी कि वो पूरे दिन फ़ोन पे करती क्या है? कभी आपने देखा कि वो फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बैठी हुई है, फेसबुक पर बैठी है, इंस्टाग्राम पे बैठी हुई है, पे बैठ के वो क्या कर रही है? कभी नहीं पूछा होगा आपने देखा 20 हज़ार का मोबाइल दे दिया, आपने मोबाइल दे के अपना वो देख लिया कि हमारी लड़की खुश हो गई है। कभी आपने देखा कि वो लड़की फेसबुक पर बैठ के किससे बात कर रही है? कभी नहीं देखा, ठीक है ना। और लड़की को नहीं पता होता। एक्चुअली में ऐसा होता है, जो जिहादी लोग होते हैं ना, ये जिहादी लोग हमारे समाज के जुड़े होते हैं। ये होते हैं, मैं ओपन बोलना पसंद करता हूँ, मुसलमान मुस्लिम, ठीक है, जिनको कहता है कटमुल्ले, साफ बोलता हूँ कटमुल्ले। ये जिहादी लोग क्या करते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है ना, ये उनका नाम होता है जैसे कि आमिर, ठीक है ना, अजमल, कसाब, कुछ भी ले सकते हो। ये क्या करते हैं, फ़ोटो तो इनकी होती है, पर ये अपनी फ़ोटो पे नाम लिखेंगे अमन, ठीक है ना, अजमल को अर्जुन कर देंगे, ठीक है ना, कुछ भी हिंदू नाम रख के, ठीक है ना। ये फेसबुक का सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं। फिर ये उस अकाउंट को हमारी बहन बेटियों को फ़ैन को भेजते हैं, ठीक है ना। और हमारी सबसे बड़ी बात है, गलती हमारी बहन बेटियों की है जो बिना जान पहचान के, ठीक है, अननोन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये मुस्लिम हमारी बहन बेटियों की आईडी में एंट्री कर लेते हैं। फिर ये धीरे धीरे उनसे बातचीत करते करते कॉन्टैक्ट नंबर लेके बातचीत करते हैं। फिर धीरे धीरे मिलना जुलना होता है। फिर हमें उस लड़की को नहीं पता होता कि वो लड़की कब उसके प्रेम जाल में फंस चुकी है, ठीक है ना। इसे कहते हैं लव जिहाद फैलाना, कि प्यार से जिहाद फैलाना। क्योंकि ये हमसे ओपन तो आ नहीं सकते, आमने सामने आके झगड़ा कर नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डरते हैं हमसे।
भागते हमसे, इसलिए ये लव जिहाद के माध्यम से हमारे बीच में जुड़ते हैं। और जब ये लड़कियाँ हमारे साथ इनके माध्यम से फंस चुकी होती है, फिर ये लव जिहाद के साथ साथ उनका ये शारीरिक शोषण करके इनकी अश्लील वीडियो या फ़ोटो बना के उनको डरा धमका के, या तो उनकी फ़ोटो वायरल करने के बहाने उनसे पैसे लिए जाते हैं। फिर उनको डरा धमका के ये बोला जाता है कि तू अपनी फ्रेंड को लेके हमसे मिलवा, ठीक है। फिर वो अपनी फ्रेंड को लेके आती है, ये धीरे धीरे एक सर्कल बन जाता है, ठीक है ना। और कब ये लव जिहाद में फंस के अपना शोषण कर चुके होते हैं, आपको भी नहीं पता चलता, हमें नहीं पता चलता। और जब तक हम इनके ऊपर नज़र रखते हैं, जब तक लड़कियां भविष्य ख़त्म हो चुका होता है, इसे कहते हैं लव जिहाद। अच्छा, तो आपको लगभग कितना समय हो गया बजरंग दल से जुड़े हुए? बजरंग दल से के साथ जुड़े हुए मेरे को हुए 8 से 10 साल हो चुके हैं। लेकिन मानसिकता मेरी बजरंग दल के तभी जुड़ गई थी जब मैंने अपनी होश संभाली थी और अपने धर्म के बारे में पहचाना था, और अपने सामाजिक कार्यों को देख के मैंने सोचा कि बजरंग दल क्या है। तो जब मैं मेरी भी सोच बदली कि मुझे अपने धर्म के बारे में पहचानना, तो सबसे पहले मैं किस चीज़ से जुड़ा? बजरंग दल। सबसे पहले मुझे लोगों ने बजरंग दल के बारे में बताया, और मैं तो कट्टर हिंदू था ही, छोटे मेरी सोच भी ऐसी थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो जुड़ने का मेरा वो हुआ, बजरंग दल से जुड़ने के लिए हुआ। मैं हिंदुत्व से जुड़ने का सबसे अच्छा मार्ग एक बजरंग दल हो सकता है? नहीं, हिंदुत्व से जुड़ने के लिए बजरंग दल भी माध्यम है, ठीक है। ये नहीं कि आप खाली एक संगठन से जुड़ो तभी आप हिंदू बन सकते हो। आप अकेले भी एक अकेले भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, ठीक है ना। एक अकेला कहते हैं ना 100 कुत्तों पर भारी, तो आप एक हिंदू 100 जिहादियों पर भारी पड़ सकते हो। बस मानसिकता और सोच अच्छी होनी चाहिए कि हाँ मैं हिंदू हूँ। अच्छा, लगभग आपको 8 साल हो गए बजरंग दल से जुड़े हुए, तो सबसे अधिक कठिनाई आपको कब हुई इन 8 सालों में कि हाँ, जहाँ आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं बजरंग दल को भी कहीं खतरा हो रहा है? देखो, बजरंग दल को कभी कोई खतरा नहीं हुआ, बजरंग दल से लोगों को खतरा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है ना। कठिनाई हमें वहाँ पे हुई है कि जहाँ पे हमने भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी, ठीक है ना। लेकिन लोग हम पे भड़क गए, वही लोग हमारे को नहीं, वो लोग नहीं भटके, ठीक है ना, जिन्होंने उनको भड़काया होता है, ठीक है ना। वो लोग उनको बोलते हैं कि बजरंग दल ऐसा है, बजरंग दल वैसा है, ठीक है ना। लड़कियाँ हमसे, अब तो लड़कियों में बहुत मैं कहता हूँ चेतना आई है, ठीक है। भटके हुए लोग हमारे भी बीच में बात से है, क्योंकि हमें एक बजरंग दल के था, हमारी दुर्गा वाहिनी भी चलती है जिसमें अब लड़कियां हमारे साथ शामिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों में भी समझ आ गई कि लव जिहाद क्या है और अपना धर्म क्या है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें शुरू से ये आई कि भटके हुए लोगों को वापसी लाना और उनको समझाना, ठीक है ना। और उनको भड़का किसी रखा था, मैं आपको बहुत बड़ा कारण बताता हूँ। एक हमारे धर्म में आकर ना बाहर के लोगों के फेस्टिवल ज़्यादा घुस गए हमारे बीच में, जैसे कहते हैं वैलेंटाइन डे भी, ठीक है। वैलेंटाइन डे में ये लव जिहादी क्या करते हैं, ठीक है, लड़कियों से मिलने के लिए क्या बोलते हैं, घाट पे, लड़कियां बोलते हैं घाट पे चलो। तो लेकिन ये उनको पता है कि आज जाएंगे तो बजरंग दल शहर में घूम रहा है, हम चाहे घर में बैठे हो, लेकिन उन जिहादियों को डर होता है कि ये शहर में घूम रहे हैं, ठीक है। तो लड़कियां बोलती हैं नहीं घाट पे, तो लड़के क्या बोलते हैं, नहीं बजरंग दल वाले आ जाएंगे, घाट पे नहीं, होटल में चलते हैं, किसी पर्सनल जगह पर चलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने लड़कियों को भी डरा होता है कि हम अगर घर बैठे तो हम पकड़े जाएंगे तो लड़कियां घर पे पता चल जाएगा, बदनामी हो जाएगी लड़की तेरी। तो लड़के उसके डर के मारे कहीं ना कहीं उनके झांसे में आके पर्सनली मिलने भी अटैक हो जाता है, ये है। अच्छा, आप बजरंग दल के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई व्यक्ति बजरंग दल से जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? अगर बजरंग दल से जुड़ना चाहे, सबसे पहले तो उस व्यक्ति को पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो बजरंग दल से क्यों जुड़ने के लिए आया है, ठीक ना। क्योंकि बहुत से लोग हमसे उम्मीद करते बजरंग दल से जुड़ने के लिए कि बजरंग दल से जुड़ गया अब तो गुंडागर्दी चलेगी, ठीक है ना। बजरंग दल से जुड़ गया, मैं पीछे तो पूरा बजरंग दल हो गया, आप मैं किसी को मार दूंगा, कल मेरे पीछे बजरंग दल तो है ही, ठीक है। सहायता करेगा कैसे? बजरंग दल कभी गलत का साथ नहीं सकता, ठीक है ना। बजरंग दल अपने समाज के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म को बदनाम करने वालों के लिए खड़ा है, ठीक है ना कि गुंडागर्दी करने वालों के लिए। हाँ, अगर वो बंदा हमारे विचारों से प्रभावित होकर हमसे जुड़ना चाहता है, आए, जुड़े, ठीक है ना, जुड़े। अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है, आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। और अगर उसका झगड़ा किसी मुस्लिम से होता है तो वो उम्मीद कर सकता है पूरा बजरंग दल उसके साथ है, चाहे वो गलत में भी हो चाहे सही में हो, बजरंग दल पूरा साथ देगा उसका, ठीक है ना। अच्छा, स्वच्छता के भी आप अक्सर अभियान चलाते रहते हैं, तो कैसा लगता है, कुछ स्वच्छ होता है? ऐसा ना, हम स्वच्छता का अभियान चलाते हैं, ठीक है। हमारे लिए सब हम जो स्वच्छता अभियान चलते हैं गंगा जी के लिए चलाते हैं,
ठीक है ना। गंगा के अभियान के लिए चलाते हैं, लोगों के लिए चलाते हैं, जैसे कि कहीं हमारा गांव भी स्वच्छ रहे, हमारा मोहल्ला स्वच्छ रहे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम अपने घर में स्वच्छता लेके हमें निकलेगी, तभी हम लोगों के बीच में, हम घर से निकलेगी तो मोहल्ले में आएंगे, मोहल्ले से निकलेंगे गली मोहल्ले में आएंगे, वार्ड में आएंगे, फिर घाट पे आएंगे, ठीक है। और सबसे बड़े हम जो गंगा का जो स्वच्छता अभियान चाहते हैं, लोग हमारे पास कमेंटबाजी करते हैं कि अरे जोशी जी देखो गंगा तो आज भी गंदी है, ठीक है ना। गंगा तो कभी साफ़ हो ही नहीं सकती, सबसे बड़ी बात है गंगा कभी साफ़ नहीं होती। हम गंगा को साफ़ करने नहीं निकले, हम लोगों का मन साफ़ करने निकली है, ठीक है ना। आज से बहुत पहले मेरी भी एक सोच थी, ठीक है, कि हमने भी घर से निकले, कूड़े की पन्नी ली, गंगा नहीं, हम जो सोचते रहे गंगा है, गंगा पानी चलती धारा है, हमें पन्नी गिर दी, मेरे आगे तो कूड़ा चला गया, अब गंगा चल रही है। क्या है, लोगों की मानसिकता थी गंगा चलता पानी है, डाल दो, मान लो कुछ भी गिर दो। लेकिन जब मेरी एक सोच उठी कि नहीं, गंगा चलता पानी है, लेकिन ये हमारी माँ भी है, इसको स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। हम कूड़ा ना गिरे, कुछ ना गिरे, ठीक है ना, तो गंगा तो स्वच्छ है ही, ठीक है। हम घाट साफ करते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि आप देखो हम स्वच्छता फैला रहे हैं, ठीक है ना। बाकी गंगा तो कभी साफ हो नहीं सकती, गंगा तो अपनी सफाई अभियान तो खुद करती है। आप सफाई कर रही है गंगा, आप पाप कर दो कहीं पे, देखा नहीं केदारनाथ में लोगों ने पाप करे, जब गंगा को अपनी सफाई करनी थी ना, तो लोगों ने अपनी सफाई, गंगा ने अपनी सफाई ऐसी करी ना कि लोगों को जो वो थे ना, जो गंगा गंदी गलत, या लोगों ने विचार गलत थे, या कोई ऊपर गलत काम कर रहा था, उनको हटा दिया। तो गंगा सफाई अभियान तो कोई नहीं कर सकता, हम लोगों को बदल सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं। अच्छा, सरकार का कितना साथ मिला आपको स्वच्छता अभियान में? लगभग कुछ साथ मिला भी, या फिर अपनी खुद से ही पर्सनल करती हैं? देखो, सरकार का साथ तो बोल लेते हैं जिसको पैसा कमाना हो, ठीक है ना। हमारे ये टीम चलती है, माँ गंगा जागृति सेवा दल, जिसके अध्यक्ष मैं ही हूँ। मैं जब मैंने ये संगठन खड़ा करा था ना, मैं सबसे पहले अपने घर से अकेले ही निकला था, ठीक है ना। फिर आप जैसे भाई लोग मिल गए, ठीक है, सुमित जैसे भाई लोग मिल गए हमारे, ठीक है। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 9, ऐसे धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, ठीक है ना। तो हमारी सोच, हमारा जो कर्तव्य था, हमारी जो मानसिकता थी, ये थी कि हमें लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलानी है, एक लोगों को अच्छा दिखाना है कि लोग हमसे जुड़े, लोग हमसे जुड़े और लोग हमारे बारे में पहचाने कि हम भी किस धरती पे आए हैं। हम खाली खाने पीने और सोने के लिए नहीं आए, कुछ नाम कमाने के लिए आए, कि मरने के बाद ना आने वाला टाइम भी, हमारे आने वाले बच्चे भी कहेंगे कि एक अजय जोशी हुआ करता था जो सफाई अभियान के लिए चला था। और सरकार का साथ तो बोल होती है जिसको कमाना है। मैंने अपनी इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दिया, 4-5 साल हो गए, ठीक है। सबसे बड़ी बात बताऊँ, सरकार का साथ बोल लेते हैं जिसको कमाना हो। मैंने कमाने के लिए नहीं खड़ा, ठीक है। मैंने सरकार के आगे कभी आज तक कोई फाइन नहीं पहुँचाई, ठीक है। सरकार के कभी मैं फाइन नहीं पहुँचाया। दूसरी बात है ना, मैंने कभी अपनी ये टीम को रजिस्टर करा, रजिस्टर करता तो लोगों के बीच में एक मानसिकता चेंज होती कि अजय भी कमाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। रजिस्टर करता हूँ, तो मैंने ये टीम रजिस्टर्ड भी नहीं करी, तो मैं सरकार से कुछ लेने का अधिकार भी नहीं रखता मैं, और सरकार मुझे दे भी नहीं सकती जब तक मैंने टीम रजिस्टर्ड नहीं करी। तो मुझे ना सरकार से लेना है, ठीक है। मेरे पास आप जैसे भाई लोग जुड़े हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से लोग जुड़े हैं, अच्छे घर से भी जुड़े, गरीब घर से भी जुड़े हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए होता है सफाई अभियान के लिए? 10 झाड़ू चाहिए होती है, 6 बाल्टी चाहिए होती है, कुछ ग्लव चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए तो आप जैसे भाई लोग हम आपस में 20-30 वो 40 रुपये इकट्ठे करके हम अपना ये सामान ले आते हैं। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ना हमें चाहिए। अच्छा, समाज की सेवा आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको इस सेवा करके? ऐसा ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। लोग इतना अच्छा लगता है कि आप मान नहीं सकते कि आज मैं अपने हरिद्वार से कहीं क्षेत्र में बाहर निकलता हूँ, या मैं हरिद्वार क्षेत्र का मैं कहीं भी बाहर भी जाता हूँ ना, फिर मेरा सोशल मीडिया में जो मैं जुड़ा हूँ, हाँ, सोशल मीडिया से जुड़ के लोग मेरे से बहुत जुड़े हुए हैं। मैं अगर बाहर भी निकलता हूँ तो बाहर भी लोग मेरे को ना एक अच्छी नज़र से देखते हैं। जब मैं जाता हूँ लोग मुझे पहचानते हैं, तो वो कहते हैं वो जा रहा है एक अजय जोशी जो हरिद्वार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, हमारा मेन उद्देश्य गंगा सफाई नहीं है। मैं कम से कम इतने कार्यों में जुड़ा हूँ ना, सबसे पहले गंगा सफाई अभियान, ठीक है, लोगों में जागरूकता फैला रहा हूँ। उसके बाद भजन दल तो हमारा मुख्य उद्देश्य है ही, उसके तो कार्य में आपको गिनवा नहीं सकता। तीसरा सबसे मेन मुख्य मैं जुड़ा हूँ रक्तदान से। रक्तदान एक ऐसी चीज़ है कि लेना तो हर कोई चाह रहा है, देना कोई नहीं चाह रहा। लोग सोचते हैं किसी को मजबूरी में खून चाहिए ना, रक्त चाहिए, वो फ़ोन कर देता है, जोशी जी मुझे आज 5 यूनिट खून दे दो, ठीक है ना। अब रक्त ये तो है नहीं कि घर का नल का खोला, बी पॉजिटिव निकल गया, डी निकल गया, या कोई भी निकल गया, ठीक है ना। आप दोगे, ठीक है, आप बी दोगे, मैं अपना
एक दूंगा, एक किसी और को चाहिए होगा तो वो आगे देगा। ये तो सर्कल है। तो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, ब्लड डोनेशन के नाम से। तो उसमें क्या होता है, हरिद्वार नहीं, आउट ऑफ कंट्री, देश विदेश कहीं भी किसी को भी रक्त की ज़रूरत हो, वो हमको अगर एक फॉर्म भी कर देना तो उसको हमारे सोशल मीडिया पे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ना होता है जिसमें उसका नाम, एड्रेस, हॉस्पिटल, बीमारी और अटेंडर का नाम नंबर होना चाहिए। वो जब देता है तो हम उसको, हो सकता है हम उसको जहाँ पर वो एडमिट होता है हम वहीं से उसको दिलवाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। अगर वहाँ नहीं होता तो हमारी टीम के इतने वॉलंटियर है ना, ठीक है ना, कि वो खुद भी जाते हैं। हरिद्वार में बैठा हुआ व्यक्ति हमारा आगरा भी जाता है और आगरा का व्यक्ति हरिद्वार आके भी देता है और टाइम नहीं देखता वो। तो बहुत कार्य है हमारे, सामाजिक कार्य है। तो कहीं ना कहीं समाज में किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हो तो आप उसमें बिल्कुल पहले रहते हैं कि कहीं ना कहीं समाज को हमें सहायता प्रदान करनी है, चाहे जैसे भी हो सके। लोगों को उम्मीद हमसे है, मतलब उम्मीदों पे खरा उतरना है बस। तो अगर लोगों को उम्मीद है, देखो आप, अगर आपको मेरे से उम्मीद है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपकी उम्मीद ना तोड़ूं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम भी उम्मीदों पे खड़ा होते हैं और कभी कभी मुझे भी बहुत लोगों से उम्मीद होती है। तो दोस्तों फाइनली ये थे हमारे साथ अजय जोशी जी, जिन्होंने हमें बताया कि बजरंग दल क्या है और इसके कार्य क्या हैं, ये कैसे उससे जुड़े, ठीक है, इनके क्या क्या कार्य रहे और सामाजिक कार्यों में इनका क्या योगदान रहा, समाज में स्वच्छता के प्रति इन्होंने क्या क्या किए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका बहुत। तो आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप इनसे कोई जानकारी चाहते हो तो इनका मैं सोशल लिंक आपके उसमें अपने वीडियो के नीचे डाल दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।